मकर संक्रांति से पहले ही आज हम आपको मकर संक्रांति के वो 7 महा उपाय बता रहे हैं जो आपके जीवन को धन, दौलत, शोहरत और खुशियों से भर देंगे। तो अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपकी सेहत की। जिन लोगों को हमेशा आंख, पेट और सिर दर्द सताता है, बीमारियां एक के बाद एक लगी ही रहती हैं, ऐसे लोगों को मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। जानते हैं, सूर्य आंख, हृदय, पेट के रोग, सिर दर्द की समस्या देता है। घर की दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में मकर संक्रांति के दिन वास्तु पूजन कराना चाहिए। गौमाता के सींग धोकर उसे जल को पानी में मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान भी कर लेना चाहिए। कांसे के बर्तन में इत्र, कुमकुम, गुलाब, गुड़ और जल मिलाकर के सूर्य को अर्घ देना चाहिए, लेकिन तांबे के बर्तन में गुड़ नहीं मिलाना चाहिए। एक दीपक भगवान विष्णु और एक दीपक मां दुर्गा के सामने जलाना चाहिए। पीतल के कलश में बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और चने की दाल डालकर किसी वेदपाठी को दान करना चाहिए। शाम को भी गाय को गुड़ और रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। देखिए, बड़ा पावन दिन है। एक चौपाई जो मानस की मैंने आपको बताया था कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। ये ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल मतलब कि मनुष्यों के आने स्नान करने। अरे भरत जी जैसा महाभागवत, आप समझ रहे हैं, भरत जी अगर न होते तो शायद रामायण अधूरी हो जाती। भरत जी का चरित्र जो है उसकी तुलना कहीं नहीं है। और भरत जी ने भी तीर्थराज प्रयाग से क्या मांगा है? धर्म न रथ न काम रुचि, पद न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अरे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद। हे तीर्थराज प्रयाग, मेरा जितनी बार जन्म हो मेरी रति राम के चरणों में रहे, मेरा चिंतन राम के चरणों का रहे, और उतने जन्मों में मुझे राम की सेवा करने का अवसर मिले, यही वरदान चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए, लोग किस चीज के लिए नहीं मरते हैं? धर्म करने के लिए मरते हैं, अर्थ माने पैसे के लिए मरते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए मरते हैं, और अंत में अच्छे अच्छे महाभागवत मोक्ष की प्राप्ति के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन सोचिए, एक भक्त ऐसे हैं राम जी के, भरत जी, जो कहते हैं धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। कितनी उच्च स्थिति है, सोच कर देखिए। तो तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर गत रवि जब होई, और तीर्थ पति आओ सब कोई। जब सब लोग तीर्थराज में माघ में मकरगत सूर्य होने पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं, त्रिवेणी संगम का दर्शन करते हैं, तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और शुभ कर्मों का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है, सब प्रकार से मंगल और कल्याण होता है। आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। मिथिला में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनको बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, और जब संतान की प्राप्ति उनको बहुत दिनों तक नहीं हुई तो माघ में आकर के कल्पवास किए, वृद्धावस्था में कल्पवास किए। कल्पवास के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, और वो जो पिता थे उस पुत्र के, वो पंडिताई करके लोगों के यहाँ पूजा पाठ करा के अपनी आजीविका चलाते थे। पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र के पैदा होने के 2-3 साल के बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। वो शरीर त्याग कर तिरोधान कर गए।
माता ने किसी तरह से पालन पोषण किया। जब बच्चों के साथ खेलने जाते थे तो बच्चे कहते थे रक्षाबंधन है, मैं राखी बंधवाऊंगा, मेरी बहन आएगी, मैं राखी बंधवाऊंगा। तो वो अपने माँ के पास आकर उनका नाम, चूंकि प्रयाग के माघ मेला से उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उनका नाम प्रयाग रख दिया गया, प्रयागदास। तो वो अपनी माँ से कहते थे, माँ मेरी बहन कब आएगी, मेरी बहन मुझे राखी कब बांधेगी। तो माँ कहती थी, अरे बेटा तुम्हारी बहन ना अयोध्या में है, उसका नाम क्या है, जानकी नाम है। तो मेरे जीजा का क्या नाम है, तो राम नाम है तुम्हारे जीजा का। तुम्हारी बहन बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए नहीं आ रही है, आएगी। ऐसे उनकी माँ ने 2-3 साल उनको बहकाया कि तुम्हारी बहन तो अयोध्या में रहती है, वहाँ का राम राजा हैं, उनकी पत्नी है, वो आएगी, समय निकाल के आएगी, तुम्हें राखी बांधेगी। 2-3 साल के बाद एक दिन मतलब कि जो है सब गांव वाले जा रहे थे अयोध्या। तो ये जब सुने कि गांव वाले अयोध्या जा रहे हैं, मुझे भी दीदी से मिलने जाना है, मुझे भी दीदी से मिलने जाना है। तो माँ ने क्या किया कि मतलब कि ढूढ़ी एक मिठाई होती है जो आटा और गुड़ डाल करके बनाई जाती है, वो 4-5 बना करके और एक कपड़े में बांध करके इनको दे दिया, कहा ले जाना अपनी बहन को दे देना। अब ये लेके चल दिए। अब सब धीरे धीरे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहन के यहाँ कब पहुंचूंगा। तो ये दौड़ के भागते हुए आगे आगे जा रहे हैं, लोगों से पूछ के जा रहे हैं। अयोध्या में पहुंच गए तो अच्छा राम जी का घर कौन है, तो सब लोग बता देते, अच्छा हाँ ठीक है। तो राम जी कहाँ रहते हैं, राम जी यहाँ रहते हैं। तो कनक भवन सरकार मंदिर लोगों ने बता दिया कि राम जी यहाँ रहते हैं। अरे ये राम जी थोड़ी है, तो मूर्ति है। मेरी बहन जानकी के पति राम जी कहाँ रहते हैं, तो लोग कह रही यहीं रहते हैं। कुछ लोग उसको बालक समझ करके कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे भटकते हुए वहीं कनक भवन सरकार मंदिर के सामने रात में अंत में वो सो गए। और रात में कैसे वो कनक भवन सरकार में, जहां मंदिर में भगवान का शयन लगता है, उस शयन में सोए हुए सुबह वो पुजारियों को मिले और एकदम नूतन राजकुमार के वेश में। तब से उनका नाम प्रयागदास मामा हो गया। अयोध्या के सब लोग उनको मामा जी के नाम से जानते थे, वो छोटे ही थे। राम जी और जानकी जी का दर्शन भी उनको हुआ और उन्होंने जाके अपनी माँ को जब ये शुभ समाचार बताया तो उनकी माँ ने इतना शुभ समाचार सुन करके उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए और उसके बाद ये आकर के पूरे जीवन अयोध्या में रहे। और इनको इस बात का बहुत मलाल रहता था कि ये राम जी ना मेरी बहन को लेकर के जंगल जंगल घूमता है और पैरों में मेरी बहन के चप्पल जूते नहीं हैं। ये पैसा कभी नहीं छूते थे, लेकिन बहन के चप्पल जूते के लिए इन्होंने लोगों से दक्षिणा लेना शुरू कर दिया और विपुल दक्षिणा इनको मिली। उससे 3 जोड़ी जूती बनवाई, एक राम के लिए, एक लक्ष्मण के लिए, एक सीता माँ के लिए, और 3 पलंग बनवाए, 3 गद्दे बनवाए और उसको अपने सर पे रख करके और जूते भी सर पे रख करके चित्रकूट आए और चित्रकूट आकर के 4 सब पलंग बिछा करके अपने जाके छिप गए कि यहाँ आएंगे राम, अब मुझे देखेंगे तो शर्मा जाएंगे, एक साले के सामने तो आएंगे। आए, राम भी आए, जानकी जी भी आई, लक्ष्मण जी भी। पहले जाके जानकी जी को जूती पहनाना शुरू किए। बोली नहीं भैया पहले राम जी को, तो पहले राम जी को पहनाए, फिर जानकी जी को, फिर लक्ष्मण जी को। बोले आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, मैं सेवा करूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोग जहाँ जहाँ चलेंगे। तो उनको बहुत समझा बुझा करके राम जी ने फिर से मतलब कि जो है अयोध्या भेज दिया और वो अयोध्या में ही रहे। कभी कोई जप तप नहीं करते थे। उनको अगर कोई कहता था करे प्रयागदास कुछ भजन कर लो, तो कहते थे नीम के नीचे पलंग, पलंग के नीचे करवा, और मैं क्यों भजन करूं, मैं तो राम जी का सरवा, मैं तो राम जी का साला हूं, मैं क्यों भजन करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों की भक्ति अलग अलग तरह से होती है और भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।